जो गुल एमक्यूएम ने खिलाए हैं शहर में, वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, एमक्यूएम के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और इस शहर की जान छूटी है। और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें या हम किसी उनके रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कत्तो गारतगरी, जो खूनरेज़ी, जो बदअमनी एमक्यूएम ने शहर में फैलाई है, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। जहाँ तक मुस्तरद करने की बात है, मेरा ख्याल है सीएम साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो जिनको लोग मुस्तरद कर रहे हैं, एमक्यूएम के वोट जो मलीर में निकले हैं कोई 2000 के करीब उस सीट पे, ठीक है, जो बल्दिया में निकले हैं वो 5000 निकले हैं। तो वो शहर जहाँ से एमक्यूएम ये सीट जीता करती थी और इनके वोट 80-80 हज़ार और लाख तक जाया करते थे, आज अगर एमक्यूएम के लोग 5000 वोटों पर जो है बैठे हैं तो इन्हें अपनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर जो है गौर करना चाहिए। ये नेमतुल्लाह खान साहब का केस था क्या? नेमतुल्लाह खान साहब का केस ये था कि एमक्यूएम ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की, वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। तो एमक्यूएम के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं सारे के सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हुई है, माजी में बिल्कुल हुई है। कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पे आबाद कराया गया, बिल्कुल कराया गया है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल वो कार्रवाई का फ़ैसला करें। और लेकिन सिर्फ जो है आज जो है हुकूमत सिंध चूँकि बैठी है तो हम पर सिर्फ वो जो आके सारा बार पड़ता है, ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए चूँकि हुकूमत में हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये सारी आबादियाँ हो रही थी उस वक्त जो हुकूमत में थे, जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे थे, उनको ये करना चाहिए था। उस वक्त किसी ने नहीं किया। पवेलियन एंड पार्क हो, ये अपना क्लब हो या अलादीन में बनी हुई मार्केट हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कहता, ये हो सकता है गलत हुए हो सारे काम, मुमकिन है, इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व हो। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, वो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमाते थे। तो अगर हमें उन चीज़ों को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर देना चाहिए ताकि वो रीसेटल हो जाएँ। एक आदमी की अगर दुकान है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो कल तक वो बेचारा बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो सड़क पे आ गया। तो इतनी तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फ़ैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें। लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग, जिनका कसूर कोई नहीं है, अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए। साबित कर सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या तीनों सूबाई हुकूमतें हों, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी उनसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है। हमारे चीफ मिनिस्टर काबिलियत में सबसे ज़्यादा हैं, हमारी कैबिनेट की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है, हमारे सूबे में जो अवामी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। देखें, अगर तो कोई ये कहे कि जी हमने बसें नहीं चलाई, मैं मानता हूँ हमारी कोताही है कि शायद बसें जिस तरह से चलनी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। लेकिन हम ये भी तो दावा करते हैं कि हमने जो गरीब आदमी का एक बुनियादी मसला है कि उसको मुफ्त सेहत की बेहतरीन सहूलतें मिलें। मुझे कोई मवाजना करके बताएं कि किसी सूबे का मुकाबला सिंध के साथ आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर दिल का मर्ज़ हो, गुर्दे की बीमारियाँ हों, जिगर की पैबंदकारी हो, क्रोनिया की पैबंदकारी हो या किसी भी किस्म की जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट है, वो सिंध के अलावा या सिंध के मुकाबले में किसी सूबे में अगर दस्तयाब है तो मुझे बता दीजिए। कहीं से ये राय आ जाए कि जी पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान हैं इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जिन ओहदों पर वो फाइज हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम हम सब पर पाबंद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जजेस की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर हो कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो बात कर रहा है। हमें वो रहनुमाई करें, हमें बताएं रास्ता
हमारी गलतियाँ हैं, हमें बुलाएं कोर्ट में, हमारी पूरी कैबिनेट को बुलाएं, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमसे पूछें कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी भी मदद होगी और शायद लोगों के मसाइल भी हल होंगे।